कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट हमको दिया गया है P 4, 6 एंड -2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो एक लाइन से पास होता है जिसके पॉइंट्स हमको दिए गए हैं -3, 2 एंड 3, एंड पैरेलल टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो। उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 3। उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है 3, 3 एंड -1 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमको दिया गया है P जिसके पॉइंट है 4, 6 एंड -2। एक लाइन यहाँ पे है जिससे यहाँ पे ये टच होता है। टच होता है मान लेते हैं पॉइंट M पे। तो ये M के पॉइंट्स क्या होंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। एंड P से लेके M का डिस्टेंस क्या होगा वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमको दिए गए हैं 3, 3 एंड -1। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3, 3 एंड -1, एंड उसके पॉइंट्स हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हमको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट्स के ऊपर से हम लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन प्रिपेयर करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इस लाइन का इक्वेशन। चलिए, x माइनस 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 क्या है, -3 है, तो क्या हो जाएगा +3/3 इज इक्वल टू y माइनस, यहाँ पे y में है 2, तो y-2 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है 3। उसी तरह से z-3 अपॉन डायरेक्शन रेशियो क्या है -1। तो ये मिल गया हमको इस लाइन का इक्वेशन। इसको तो M पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके x, y एंड z को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं लैम्बडा, एंड x, y, z को बना देते हैं सब्जेक्ट। चलिए, तो x+3/3 इज इक्वल टू है लैम्बडा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3λ-3। उसी तरह से y-2/3 इज इक्वल टू लैम्बडा। therefore y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3λ+2। उसी तरह से z-3/-1 इज इक्वल टू लैम्बडा। ये चला जाएगा सामने, तो z इज इक्वल टू मिलेगा -λ+3। तो इस m पॉइंट्स के x, y एंड z तो हमको मिल गए, लेकिन हमको तो फाइंड करनी है लैम्बडा की वैल्यू। तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए P एंड M परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन रेशियो से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमको P M क्या होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो M के पॉइंट्स हमको क्या मिले 3λ-3, 3λ+2, -λ+3, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे 4, 6 एंड 2, तो PM हमको मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले PM फाइंड करते हैं। तो 3λ-3 -4, y के लिए 3λ+2 -6, एंड z के लिए -λ+3, माइनस माइनस हो जाएगा +2। चलिए, PM क्या मिल गया 3λ-7, 3λ ये हो जाएगा -4, एंड ये हो जाएगा -λ+5। तो PM हमको मिल गया। हमको पता है कि PM इस डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या है परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है
कि जब भी कोई लाइन किसी भी दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर हो, यानी कि पी एम इंटू उसका हम डायरेक्शन रेशियो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। चलिए डायरेक्शन रेशियो से इस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायरेक्शन रेशियो एक्स का क्या है, 3, तो एक्स को कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 7 प्लस ये y मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि y का डायरेक्शन रेशियो 3 है, 3 लैम्बडा माइनस 4 एंड उसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्बडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 लैम्बडा माइनस 21 प्लस 9 लैम्बडा माइनस 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लैम्बडा, ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। 9 लैम्बडा 18 प्लस 1 यानी कि 19 लैम्बडा, ये हो जाएगा -21 -12 -5 यानी कि ये हो जाएगा -38 इज इक्वल टू 0। therefore 19 लैम्बडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 38। therefore लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। लैम्बडा की वैल्यू हमको मिल गई 2। लैम्बडा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, तो x क्या मिल गया, 3। उसी तरह से यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे पुट करेंगे -2 प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा 1। यानी कि m के पॉइंट्स हमको मिल गए 3, 8 एंड 1। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। चलिए सभी की वैल्यूज 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को हमने माइनस किया है। चलिए -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ये होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, सम करेंगे तो मिलेगा √14। यानी कि पी एम यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मिल गया हमको, √14, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे 4, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने कंडीशन समझी कि किस तरह से सिचुएशन है। अभी उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो हमने इस पॉइंट से किया। पॉइंट हमको दिया गया था, डायरेक्शन रेशियो भी दिया गया था। डायरेक्शन रेशियो आता है नीचे एंड पॉइंट्स आते हैं ऊपर। इज इक्वल टू सपोज किया हमने लैम्बडा, तो एक्स वाई एंड जेड के कोऑर्डिनेट्स हमको एम के मिल गए। अभी लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि पी एम परपेंडिकुलर है इस लाइन से। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया पीएम फाइंड आउट करने के लिए एक्स वाई एंड जेड को माइनस करना पड़ेगा 4, 6 एंड -2 से, वो कर लिया तो पीएम मिल गया। तो हमको पता है कि पीएम इंटू अगर हम डायरेक्शन रेशियो करें तो क्या मिलता है, 0। तो डायरेक्शन रेशियो से इसके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया एंड उसको सॉल्व किया तो मिल गई लैम्बडा की वैल्यू। लैम्बडा की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो एम की वैल्यू मिल गई। अभी पी से लेके एम का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो नॉर्मली लाइन की डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दी, pm अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो हमको हमारा आंसर मिल गया।